नमस्कार दोस्तों, हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। अगर इस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई हुई तो हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा कलंक। मतलब आप वोट देने जा रहे हैं लेकिन आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनको डेटा डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया, मतलब रीडेबल फॉर्म में दिया गया जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। आखिर क्या है ये पूरा मसला, यहाँ पर किसकी गलती है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगस्त 2025 जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का प्रूफ दिया है, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अब एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है पहले वो समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो 1 लाख फर्जी वोट है ये 5 अलग अलग हिस्सों में बटे हैं। पहला कैटेगरी है डुप्लीकेट वोटर्स का, जिसमें इनका कहना था कि एक ही इंसान ने मल्टीपल जगहों पर अपना वोट दिया था। दूसरा है फेक इनवैलिड एड्रेसेस, तीसरा है बग वोटर इन सिंगल एड्रेसेस, और चौथा है इनवैलिड फोटोज, और पांचवा है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। अब किसी भी पार्टी के पास 41 डेज का टाइम था किसी भी ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए, यानी कि ये सारा डेटा राहुल गांधी के पास था। और 22 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका के इलेक्ट्रिकल रोल्स को पब्लिश कर दिया था। यानी कि ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने उनको डेटा नहीं दिया और उनको आरटीआई के थ्रू निकालना पड़ा, ये बात बिल्कुल फर्जी लगती है। और इस बात को इलेक्शन कमीशन ने आकर ऑफिशियली बोल दिया है। इलेक्शंस अनाउंस हुए थे 16 मार्च सन 2024 को, यानी कि कांग्रेस के पास 8 अक्टूबर 2023 और 15 मार्च 2024 तक का पूरा समय था ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, जबकि कांग्रेस के पास पूरे के पूरे 139 डेज थे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज किया ही नहीं। तो ये क्लेम करना कि इलेक्शन कमीशन उनको डेटा दिया नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। इनके पास ये डेटा इलेक्शन कमीशन के पब्लिश करने के पहले ही मौजूद था। तो क्या राहुल गांधी के किसी भी टीम मेंबर ने इतने दिनों से कोई भी फ्रॉड नोटिस नहीं किया? देखिए, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है बोथ लेवल एजेंसीज को रियलिटी पता थी और राहुल गांधी जो हैं वो बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी टाइम पर ईसीआई ने जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस थे उनको स्टोर करने का टाइम भी चेंज कर दिया था, यानी कि 42 डेज में अगर कोई वोटर पब्लिश नहीं किया गया तो ये 42 डेज वाला फुटेजेस डिलीट कर दिया जाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन ये राहुल गांधी जानबूझकर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी पूरी बात बता देते तो लोग अच्छे से समझ जाते कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। हाँ, ये बात सच है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इसके 5 तरीके हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जिस एंगल पर ये क्लेम कर रहे हैं 11,000, 40,000, इसमें एक बहुत बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। मेरा एक ही सजेशन दोनों लोगों के लिए है, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट करके ओथ पर साइन कर देना चाहिए। आपके पास तो पूरा डेटा मौजूद है, आपने एनालिसिस कर रखी है, फिर किस बात का डर है? उसके बाद देखना पूरी जनता आपकी साइड हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने ऊपर इतना ही ट्रस्ट है और आपके इंटीग्रिटी पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो एक इंटीग्रिटी निकाल कर पॉइंट बाय पॉइंट सभी क्लेम्स के आंसर दे दो और अपनी इंटीग्रिटी बचा लो। अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी मेरी सलाह मान ली तो इस प्रॉब्लम को एंड पर पहुंचाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बहुत सारे इश्यू आते जाते रहते हैं ये भी उन्हीं की तरह 15 दिन बाद जाकर खत्म हो जाएगा और लोग इस बात को भूल जाएंगे। अब इस बात पर कितना यकीन किया जाए वो तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उनको खुद को पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। दिस मॉर्निंग I got up at night. ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मानो ना मानो, कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, जरा मुझे बताना भाई कि 6-7 साल की उम्र में कोई युवा कैसे हो जाता है? तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। वाह, इनके बोलने में ही मिस्टेक्स हो जाती हैं। जिनको खुद को नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं तो आप कितने प्रूफ के साथ ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की है? ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाइए योग, जवाब नहीं देता। चुनाइए योग,
जवाब नहीं देता। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी लोकसभा के अंदर एंट्री करते हैं तो नारे लगते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक आदमी 3 राज्यों का वोटर है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इंडिया टीवी के मुताबिक उसी EPIC नंबर के द्वारा रिसर्च किया गया और नतीजा बड़ा शॉकिंग था। आदित्य श्रीवास्तव सिर्फ कर्नाटका का वोटर था, यूपी और महाराष्ट्र में तो कहीं उनका नाम ही नहीं था, यानी कि राहुल गांधी गलत थे। दरअसल दोस्तों, ऐसी गलतियां गलती से नहीं होती बल्कि जानबूझकर करी जाती हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी, जो आप करते हैं उसे सोच समझकर किया कीजिए और जो आप बोलते हैं उसे भी सोच समझकर बोला कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मैंने मोदी जी के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।